प्रैक्टिस सेट 4.3 क्लास 10 फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे है कि इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से, देन द शेयर इज एट प्रीमियम। ठीक है, उस समय शेयर क्या होगा, उस समय प्रीमियम होगा। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या यहाँ पे दिया है कि इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, देन द शेयर इज एट पर। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू किसके इक्वल होगा, फेस वैल्यू होगा, तो उस समय क्या होगा, शेयर क्या होगा, पर होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखो इफ मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू जब कम होगा फेस वैल्यू से, ठीक है, देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। ठीक है, तो उस समय शेयर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पे होगा। ठीक है, अब देखो इस प्रैक्टिस सेट में 4 फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे देखो कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, और सेकेंड क्या है फार्मूला, यहाँ पे देखो कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, और थर्ड फार्मूला यूज होगा सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, एंड फोर्थ फार्मूला यूज होगा यहाँ पे कि रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जिसको ROR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर एंड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड्स आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो कितना है कि फेस वैल्यू यहाँ पे है 100 रुपीज़। ठीक है, और शेयर उसमें क्या है, एड पर है। ठीक है, शेयर इज एड पर है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ कंपेरिजन किया था। ठीक है, देखो क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू। ठीक है, देन द शेयर इज एट पर। देखो जब शेयर पर पे होगा तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू किसके होगा, फेस वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है, फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मार्केट वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 रुपीज़ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखो क्या है, यहाँ पे है कि फेस वैल्यू कितना है, नहीं मालूम है। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो प्रीमियम कितना है, 500 रुपीज़ है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितना है, 575 रुपीज़। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना है, तो लिखेंगे प्रीमियम, प्रीमियम कितना है यहाँ पे है, 500 रुपीज़। ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे है 500 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर है कितना, 575 रुपीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फार्मूला क्या है यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, और फेस वैल्यू फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू मालूम है, प्रीमियम मालूम है, तो फेस वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, अब देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है, 575 रुपीज़। ठीक है, इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, प्लस प्रीमियम कितना है, 500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 500 रुपीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 500 के आगे देखो आप प्लस लिखा है। ठीक है, जब इक्वल के दूसरे साइड भेजूंगा क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देयर फोर 575 माइनस 500 इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू। ठीक है, तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, 75 इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 75 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू यहाँ पे आ गया 75 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 रुपीज़। ठीक है, देखो यहाँ पे जो थर्ड थर्ड है। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम देखो यहाँ पे कितना है कि फेस वैल्यू कितना यहाँ पे है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे खाली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्काउंट डिस्काउंट कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना होगा,
तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू गिवन है कितना है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड फार्मूला, देखो सेकंड फार्मूला क्या यहाँ पे है कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मार्केट वैल्यू गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, सिर्फ डिस्काउंट को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो क्या मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे है 5 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपीज़, ठीक है, माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, अब मैं इस 10 रुपीज़ को इक्वल के दूसरी साइड भेज रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो देयर फोर यहाँ कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो जब 5 में से -10 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -5 रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कि डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो गया 5 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे 5 रुपीज़ कितना होगा डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अनमोल परचेज 50 शेयर्स, ठीक है। मिस्टर अनमोल जो है उन्होंने क्या किया 50 शेयर को परचेज किया, ठीक है, ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। देखो व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80 रुपीज़, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उस शेयर का कितना है 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो कंपनी है डिविडेंड गिवन 20%, ठीक है। तो कंपनी ने उसको 20% डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जो गिवन है उस पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 50, ठीक है। और देखो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे है 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 20%, ठीक है। अब देखो जो अनमोल है, ठीक है, उन्होंने कितना रुपये इन्वेस्ट किया है, देखो जिसका देखो शेयर कितना खरीदा उसने 50 शेयर खरीदा है, ठीक है, जिसका मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो जो अनमोल है उन्होंने कितना शेयर खरीदा था परचेस किया था 50, ठीक है। और जिसका मार्केट वैल्यू यहाँ पे 80 रुपीज़ है, यहाँ पे लिख देंगे कि 50 इंटू मार्केट वैल्यू यहाँ पे 80 लिख देंगे 80। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4000 रुपीज़, ठीक है। तो कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो हो जाएगा 4000 रुपीज़, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा फिर डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 20% होगा, किसके ऊपर होगा फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू देखो कितना है 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 20% मीन्स कितना होगा
20% का मीनिंग होता है 20/100, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे गिवन है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है। 100 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 20 रुपीज़, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 20 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया इसको, मतलब कि एक का भी फाइंड किया, ठीक है। मतलब कि डिविडेंड जो हम लोग फाइंड किए, मतलब पर शेयर का फाइंड किया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कितने यहाँ पे कितने देखो कितना शेयर खरीदे हैं, 50 शेयर खरीदे, ठीक है। तो ऐसे ही 50 शेयर का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिविडेंड ऑफ 50 शेयर कितना हो जाएगा, कि डिविडेंड ऑफ 50 शेयर इज इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू 50, ठीक है। क्योंकि एक शेयर कितना है 20 रुपीज़ है, ऐसे ही 50 शेयर कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 50 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़, ठीक है। तो जो 50 शेयर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिविडेंड, ठीक है, मतलब डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। अब देखो टोटल डिविडेंड कितना है यहाँ पे, देखो डिविडेंड ऑफ 50 शेयर कितना है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1000, ठीक है। अब देखो अपॉन सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड कितना हुआ था यहाँ पे, देखो कितना है 4000 रुपीज़, ठीक है। सम इन्वेस्टेड कितना है यहाँ पे है 4000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4000, ठीक है। 4000 इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 100 है तो 100 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया यहाँ पे 100/4, ठीक है। तो 100/4 जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया यहाँ पे कि रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 25%, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 25%, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25%, ठीक है। देखो यहाँ पे यही फाइंड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था कि फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना होगा यहाँ पे 25%, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो जोसेफ ने कंपनी ए से 200 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू यहाँ पे है 2 रुपीज़ है, ठीक है। और प्रीमियम कितना है यहाँ पे इसका 18 रुपीज़, ठीक है। और कंपनी बी से जोसेफ ने 45 शेयर खरीदा, ठीक है, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 500 रुपीज़ है, ठीक है। और कंपनी सी से जोसेफ ने 1 शेयर खरीदा है, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 10,540, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है जोसेफ का, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी ए का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपनी ए, फॉर कंपनी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर कितना है 200, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 200, ठीक है। और फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू इज इक्वल टू 2 रुपीज़, ठीक है। और प्रीमियम कितना है 18 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम इज इक्वल टू 18 रुपीज़, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू होता है, ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है।
मार्केट वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रुपीज़, ठीक है, प्लस प्रीमियम कितना है 18 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 20 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला क्या होता है कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना है 200 शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 200, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू देखो अभी भी फाइंड किया कितना है 20 रुपीज़, तो यहाँ कितना लिख देंगे 20, ठीक है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, 4000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ए में कितना उन्होंने जोसेफ ने इन्वेस्ट किया था 4000 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी बी का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है कंपनी बी का वो लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे 45, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, फॉर कंपनी बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 45, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू कितना है 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सम इन्वेस्ट क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। देखो इसके जो ऊपर वाला यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम में क्या था, यहाँ पे देखो कि फेस वैल्यू दिया था, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे मार्केट वैल्यू फाइंड किए थे, ठीक है। मार्केट वैल्यू इक्वल क्या होता फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से क्या किए थे मार्केट वैल्यू फाइंड किए थे, क्या फाइंड करने के लिए सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर तो मालूम है, देखो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना है 200 है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4000 आ गया। और कंपनी बी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना है 45 है, और मार्केट वैल्यू पहले से ही दिया है कितना है 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 इंटू मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है 500, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 500, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे होगा 22, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 22,500, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सम इन्वेस्टेड कितना होगा कंपनी बी में 22,500 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी सी का भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कंपनी सी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर यहाँ कंपनी सी में कितना है 1 है, और मार्केट वैल्यू कितना है 10,540, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन है 10,540 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना था 1 था, और मार्केट वैल्यू कितना था 10,540, ठीक है, 10,540, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10,540 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सम इन्वेस्टेड कितना हो गया 10,540 रुपीज़, ठीक है। अब देखो
टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ फाइंड करना, ठीक, मतलब जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था वो फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट कंपनी में कितना था, फर्स्ट कंपनी में था 4000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4000 प्लस, और सेकेंड कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए थे जोसेफ ने, 22,500, ठीक है। और तीसरे में कंपनी सी में 10,540 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 10,540 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 37,040 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ, ठीक है। तो लिख देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ, ठीक है। कितना होगा, 37,040 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती देशपांडे परचेस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़, ठीक है। जो श्रीमती देशपांडे है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, शेयर को परचेस किया जिसका फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, ठीक है। एट ए प्रीमियम कितना है इसका, 20 रुपीज़, ठीक है। तो हाउ मेनी शेयर्स विल सी गेट फॉर रुपीज़ 20,000, मतलब 20,000 रुपीज़ में श्रीमती देशपांडे कितना शेयर खरीद सकती हैं ये फाइंड करना, ठीक है। जिसका फेस वैल्यू कितना है 5 रुपीज़ है और प्रीमियम कितना है 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे जो गिवन सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 रुपीज़ है, ठीक है। और प्रीमियम कितना यहाँ पे है, प्रीमियम यहाँ पर है 20 रुपीज़, ठीक है। तो 20 प्रीमियम इज इक्वल टू 20 रुपीज़, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो सम इन्वेस्टेड है कितना है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो इसके पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या कौन सा फॉर्मूला था कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है, सम इन्वेस्टेड होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला था, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ इस फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ सम इन्वेस्टेड यहाँ पे गिवन है 20,000 रुपीज़, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर क्या करना है, फाइंड करना है। और मार्केट वैल्यू कितना यहाँ पे है, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे देखो नहीं दिया है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है कि मार्केट वैल्यू होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि मार्केट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, फेस वैल्यू कितना है 5 रुपीज़ है और प्रीमियम कितना है 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 रुपीज़, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 25 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब देखो फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर सम इन्वेस्टेड कितना यहाँ पे 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 20,000, ठीक है। 20,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ शेयर, ठीक है,
इंटू मार्केट वैल्यू देखो अभी भी फाइंड की कितना है यहाँ पे 25 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25, ठीक है। फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब मैं इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजूँगा क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर भेज रहा हूँ इक्वल के दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 अपॉन, लिखेंगे यहाँ पे 25 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25 एट जा कितना होता है 200, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो बचा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 800, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 800, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट कि श्रीमती देशपांडे गॉट 800 शेयर, ठीक है, फॉर 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे श्रीमती देशपांडे गॉट 800, ठीक है, 800 शेयर फॉर ₹20,000, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर, ठीक है। जो शांतिलाल है उन्होंने क्या किया, 150 शेयर को क्या किया, परचेज किया, ठीक है। ऑफ फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, जिसका फेस वैल्यू था 100 रुपीज़, फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120, ठीक है। और जिसका मार्केट वैल्यू कितना था 120 रुपीज़, ठीक है। अब देखो कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%, ठीक है। कंपनी ने उनको 7% का डिविडेंड दिया। तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न हिज इन्वेस्टमेंट, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम लोग सॉल्व किए थे अभी, सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 150 रुपीज़, तो यहाँ पे सॉरी 150, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 150, ठीक है। एंड तो मार्केट वैल्यू में यहाँ पे देखो कितना है, सॉरी फेस वैल्यू में यहाँ पे कितना है 100 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। और मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो डिविडेंड कितना यहाँ पे मिल रहा है 7%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 7%, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू 7%, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड, मतलब उन्होंने कितना मतलब कितना रुपये इन्वेस्ट किया वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 150 रुपीज़ है, सॉरी 150 है। तो यहाँ लिख देंगे 150 इंटू मार्केट वैल्यू यहाँ कितना है 120 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 120 रुपीज़, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखो डिविडेंड पर शेयर कितना है 7% है, ठीक है। डिविडेंड हर एक शेयर पे कितना है 7% है, ठीक है। तो ऐसे ही 150 शेयर पे कितना हो जाएगा उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पर शेयर, सबसे पहले एक शेयर का फाइंड करेंगे डिविडेंड। तो लिखेंगे डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 7% ऑफ, किस पे निकलता है डिविडेंड, फेस वैल्यू पे। तो लिखेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7% मीन्स क्या होता है 7/100, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, और फेस वैल्यू कितना यहाँ पे गिवन है 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैंसिल हो गया, कितना रुपया यहाँ पे आ गया 7 रुपीज़, ठीक है। मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना होगा 7 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 7 रुपीज़, ठीक है। अब देखो टोटल डिविडेंड फाइंड करना है किस पे 150 शेयर, जो शांतिलाल उन्होंने क्या किया था देखो 150 शेयर खरीदा, ठीक है।
तो 150 शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल डिविडेंड ऑफ 150 शेयर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो एक का कितना है 7 रुपीज़ है, तो 150 कितना हो जाएगा, तो 150 इंटू 7 कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1050 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। अब देखो टोटल डिविडेंड कितना है, टोटल डिविडेंड यहाँ पे है 1050, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1050 अपॉन सम इन्वेस्टेड, यहाँ पे देखो सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 18,000, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पे 105 अपॉन 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.83%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.83, मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा 5.83, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा 5.83%। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर 6, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, ठीक है, मतलब जो भी शेयर होगा उसका फेस वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो बताना, ठीक है। कंपनी ए जिसका डिविडेंड कितना है 16% है, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज़ है, ठीक है। और कंपनी बी जिसका डिविडेंड कितना है 20% है और जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज़, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू दोनों क्या सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि क्या है कि जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मैं कंपनी ए का फाइंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर बी एक्स रुपीज़, ठीक है। फेस वैल्यू क्या हो गया एक्स रुपीज़, ठीक है। देखो दोनों कंपनी का फेस वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स होगा तो दूसरा वाला भी क्या होगा एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक्स रुपीज़, देखो फॉर कंपनी ए, ठीक है, फॉर कंपनी ए, ठीक है। अब देखो जिसका मार्केट वैल्यू कितना है, इसका मार्केट वैल्यू यहाँ पे 80 रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट वैल्यू कितना यहाँ पे है 80 रुपीज़ है, ठीक है। और डिविडेंड कितना है 16%, ठीक है। तो लिख देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 16%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू होगा 16%, ठीक है। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू होगा 16%, किसके ऊपर होगा फेस वैल्यू के ऊपर होगा, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 16% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, ऑफ फेस वैल्यू, मतलब मैं लिखता हूँ एफ बी, ठीक है। अब देखो 16% मीन्स क्या होगा 16 अपॉन 100, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और फेस वैल्यू यहाँ पे कितना है, फेस वैल्यू यहाँ पे हम लोग सपोज कि यहाँ पे कितना एक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, तो मतलब कितना हो गया यहाँ पे 16 एक्स अपॉन 100, ठीक है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ 16 को 100 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.16 एक्स, ठीक है। अगर 16 को 100 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर कितना आएगा 0.16, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पहले से प्रेजेंट था तो यहाँ पे देंगे 0.16 एक्स, ठीक है। तो डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड यहाँ पर हो गया 0.16, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है कि डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ रिटर्न मीन्स ROR, ठीक है। ROR क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा कि डिविडेंड अपॉन
सम इन्वेस्टेड सम इन्वेस्टेड इंटू 100, ठीक है। अब देखो डिविडेंड यहाँ पे कितना है 0.16 है, ठीक है। और सम इन्वेस्टेड कितना है, देखो कितना है, इसका मार्केट वैल्यू कितना है 80 रुपीज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिविडेंड कितना है 0.16x, ठीक है। और सम इन्वेस्टेड कितना है 80, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। जब अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0.16 में जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक्स पहले से ही था प्रेजेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1.6 में जब हम लोग 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.2, यहाँ पे एक्स पहले से था, यहाँ पे लिखेंगे 0.2x, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, रेट ऑफ रिटर्न इसका आ गया 0.2x फॉर कंपनी ए का, ठीक है। कंपनी ए का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा कितना होगा 0.2x होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम कंपनी बी का भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कंपनी बी, तो फॉर कंपनी बी, ठीक है, जिसका देखो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है, कंपनी बी का मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज़ है और डिविडेंड यहाँ पे है 20%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120 रुपीज़ एंड डिविडेंड इज इक्वल टू 20%, ठीक है। तो जैसे अभी इसके पहले हम लोग ऊपर फाइंड किए थे डिविडेंड फाइंड किए, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किए थे, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 20% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20/20% का मतलब क्या होता है कि 20 अपॉन कितना होगा 100, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स है, ठीक है। क्योंकि दोनों कंपनी का जो फेस वैल्यू क्या था एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी देखो 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 2/10 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, टू को 10 में जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 0.2 इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 0.2x, ठीक है। अब देखो डिविडेंड यहाँ पे कितना आ गया 0.2x, तो यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 0.2x, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, ठीक है, इंटू 100। तो लिखेंगे डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि डिविडेंड अभी कितना आया था, डिविडेंड यहाँ पे आया था 0.2x, ठीक है, 0.2x अपॉन सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड कितना होगा जो कि मार्केट वैल्यू होगा, तो मार्केट वैल्यू कितना था इस कंपनी बी का, उसका था 120 रुपीज़, ठीक है। तो वहाँ पे लिखेंगे 120 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स पहले से प्रेजेंट था, यहाँ लिख देंगे 2x अपॉन 12, ठीक है। अब देखो जब कभी भी हम देखो 2 को 12 में क्या कर 2 को डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.16, ठीक है, 0.16x, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा यहाँ इसका कंपनी बी का 0.16x, ठीक है। और जो कंपनी ए का कितना था 0.2x, ठीक है। तो कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ लिख दें इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।